जंग का खतरा मौजूद, 2-3 दिन अहम है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर, हमारी तैयारी मुकम्मल है, भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कतरी वजीर आजम से राबता, भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और एकतरफा इकदामात पर अपने फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। और केनाल तनाज़ा, वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास खत्म। चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध की मुलाकात, नहरों के मामले पर गुफ्तगू। पानी के हर कतरे के लिए हम लड़ेंगे अपने आखिरी खून के कतरे तक। हम वहां से शुरू होते हैं जहां खौफ खत्म होता है। हमें ना डराएं, हमसे डरें। हुकूमत एक APC बुलाए। तहकीक व तफ्तीश अब शुरू हुई है और इल्जाम पहले ही लग गया जी कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। पहलगाम वाक़े पर इल्जामात मुस्तरद, भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। तहरीक इंसाफ का APC बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए अली जफर ने कहा कि भारत का सिंध तास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। दुनिया मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को अच्छी तरह पहचान चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर कैसे 4 अफराद अंदर जाके दहशतगर्दी करके वापस चले गए? 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सेनेटर फैसल वाजा का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर। कहा, वजीर आजम PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह बिठाएं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी पजीराई, चीन पाकिस्तान का हम ज़बान, मुकम्मल साथ देने का ऐलान। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक बीजिंग कशीदगी कम करने के हर इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के हमसाए हैं। उम्मीद करते हैं दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। खित्ते का अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और बाहमी इख्तलाफात बातचीत से हल करने की कोशिश पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की पाक भारत ताल्लुकात में बदलती सूरत हाल पर नजर। कहा, दोनों मुमालिक के साथ राबते में हैं। फ्रीकैन को जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। 100 मुमालिक के सफीरों को सबूत फराहम ना कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत कार्रवाई का जवाब ढूंढ रहा है। मकसद अंदरूनी खिलफिशार से आलमी तवज्जो हटाना है। आलमी अफरा तफरी के माहौल से फायदा उठाकर भारत बगैर सबूत हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोदी की जारहियत पसंदी के सामने बदहाल भारतीय फौज रुकावट है। 2019 में भारत को अपनी सलाहियतों का अंदाजा हो गया था। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, समा की खुसूसी कवरेज। शेर दिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी। शाहिद आफरीदी भी तकरीब में शरीक। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार। भारत में जब भी कोई वाक़या होता है, इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारतीय इक़दामात की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। भारत सच बर्दाश्त न कर सका। अपने अवाम से हकायक छुपाने के लिए पाकिस्तानी चैनल्स बंद कर दिए। मोदी सरकार की अपनी अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। समा TV समेत दीगर 8 चैनल्स पर पाबंदी। भारत को बरतानवी मीडिया की रिपोर्टिंग भी पसंद न आई। बरतानवी ब्रॉडकास्टर से अस्करियत पसंदों को दहशतगर्द लिखने का मुतालबा। तमाम दहशतगर्द हमले BJP के दौरे हुकूमत में हुए। अवाम मोदी की पॉलिसियों पर सीख पा। नहरों का तनाज़ा, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खैरपुर के करीब बबरलो बाईपास पर वकला का 11वें रोज भी धरना। सिंध पंजाब शाहरा कई मकामात पर बंद। ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला और कॉमप्रस जमात का एहतजाज। मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और चोरी की दफात शामिल। उमर अयूब का कहना है, सिंध का पानी सदर ने बेचा।
आसिफ अली जरदारी और बिलावल समेत पीपल्स पार्टी ने सूबे से गद्दारी की। सड़कों की बंदिश, कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज, माड़ीपुर ट्रक अड्डे से वजीर आला हाउस की जानिब रैली, सिंध हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, एमटी खान रोड से कंटेनर हटा दिए, ट्रैफिक रवां दवां, यकीन दहानी पर अमल न हुआ तो 2 दिन बाद फिर से सड़कों पर होंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंतशिर मुजाहिरीन का क्लब चौक पर धरना, पुलिस की पकड़ धकड़। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन वापस चेयरिंग क्रॉस चले गए। मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। पाकिस्तान में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर, रुपए की कदर मुस्तहकम, सरे मुबादला के ज़खायर 2 गुना हो चुके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बैरूनी सरमायाकारी में 44% इजाफा, IT बरामदात 24% बढ़ी, मईशत को तरक्की के सफर पर डाल दिया। उम्मीद है IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी इजाफी टैरिफ से बचाने की कोशिशें तेज, विफाकी हुकूमत का ट्रंप इंतजामिया से बातचीत के लिए 24 घंटे में वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। क़यादत वज़ीर तिजारत जाम कमाल करेंगे। खसारे में $2 अरब कमी के लिए अमरीका से दरामदात बढ़ाने की तजवीज़। जनूबी वजीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 7 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। गजा में सेहूनी सफाकियत जारी, इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 20 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 55 शहादतें, तादाद 52,243 हो गई। अमरीकी तैयारों की यमन में तारकीन वतन की जेल पर बमबारी, 68 अफराद हलाक हुए। रूस का यूक्रेन के साथ 3 रोजा जंगबंदी का ऐलान, सीज फायर 8 मई से 11 मई तक नाफिजुल अमल होगा। जंगबंदी दूसरी जंग अजीम की फतह का जश्न मनाने और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की गई। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मामूलाती जिंदगी मुतासर, सिग्नल बंद होने से सड़कों पर ट्रैफिक जैम, एयरपोर्ट्स पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, इंटरनेट की फराहमी और मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मैच के दौरान स्कोर बोर्ड्स और कैमरे बंद हो गए। कनाडा में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी मैदान में। 76,42,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और रन्स की दौड़, फैंस का शोर, टीमों में जोर का जोड़, PSL के पॉइंट्स टेबल पर नाकाबिले शिकस्त, इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ऊपर, लाहौर कलंदर्स की दूसरी पोजीशन, बैटर्स में 302 रन्स के साथ मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान का पहला नंबर, बॉलर्स में कराची किंग्स के हसन अली की 13 विकेटें। PSL में आज आराम का दिन, कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में मुकाबला होगा।